मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। हिजाब को लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से कोर्ट को ये लगता था कि हिजाब का मामला जो है वो यहीं रुक जाएगा, इसके बाद किसी तरीके का कोई विवाद होने वाला नहीं है। पर क्या मालूम कोर्ट को कि उन्होंने अपने फैसले के बाद उन ताकतों को और हवा देने का काम कर दिया है जो सड़कों पर उग्र हो करके किसी भी बच्ची को डराने धमकाने की अब कोशिश करेंगे। क्योंकि हिजाब के फैसले को लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ है। हर एक चीज को परत दर परत आपके सामने रखूंगा, पर एक कलाकार के चित्र ने ये साफ तौर पर बता दिया कि देश में क्या कुछ चल रहा है और देश के किस सेक्टर में आप अगर किसी से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं तो इंसाफ आपको मिलने वाला नहीं है। मेरे स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर में हिजाब पहने बच्ची भी है, तो वहीं हिजाब को मुद्दा बना करके देश में बवाल काटने वाले आरएसएस संघ प्रमुख के लोग भी हैं। वहीं इस तस्वीर में अगर दूसरी तरफ आप देखें तो मीडिया भी है, वो गोदी मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ हिजाब के मामले को मुद्दा बना करके पेश करना चाहता है और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और तीसरी तस्वीर अगर आप देखते हैं कि पुलिस प्रशासन को आप कंप्लेन करेंगे, पुलिस प्रशासन आपकी बात सुनेगा, तो माफ कीजिएगा पुलिस प्रशासन के गले में भी भगवा गमछा है। और यही अगर इन तीनों लोगों से जो मुद्दे को उठा रहे हैं या मीडिया से आप तवक्को रख रहे हैं कि वो आपकी आवाज को उठाएगा, और तीसरा अगर आप पुलिस से उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कोऑपरेट करेंगे, तो माफ कीजिएगा आप इंसाफ के मांग के लिए कोर्ट जाएंगे। और जो जज बैठे हैं उनके गले में भी भगवा गमछा है, जो कि कलाकार ने अपने इस चित्र से देश और दुनिया को समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार हिजाब के मुद्दे पर हुआ क्या है। पर हिजाब के मामले पर एक एक कर आपके सामने हर खबर को रखूंगा, पर कोर्ट के जजमेंट में यह बताया गया कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है हिजाब, इसलिए जो है हम इसे रद्द करते हैं। हिजाब को लेकर के बच्ची ने कोर्ट के उस जजमेंट पर क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ग्रांट कर दिए जाएंगे, लेकिन आज का जो वर्डिक आया है जिसमें कह रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर वो एसेंशियल पार्ट नहीं होता तो मैं इतना स्ट्रगल नहीं करती और इतना कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती अपने स्टडीज को लेकर। जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बेसलेस है, क्योंकि इस्लाम में हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है, कुरान कहता है। एंड मुझे बस इतना कहना है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, और मैं लड़ूंगी, मेरे हिजाब के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हिजाब मेरा आइडेंटिटी है, मेरा प्राइड है, एंड मैं हिजाब के लिए कितना हो सकता है उतना लड़ूंगी। बच्ची ने साफ तौर पर बता दिया जज को भी कि इस लॉ के तहत ये हमारा अधिकार है और इस्लाम में ये चीजें कही गई हैं, तो फिर क्यों रोक लगाई गई। मुंहतोड़ जवाब जो है, जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए जज थे उनको देने का काम बच्ची द्वारा किया गया है। पर बच्ची के बयान के बाद देश भर से कई हिस्सों में खासतौर पर तस्वीर देखने को मिली है कि हिजाब को समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। हिजाब
बना हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि हिजाब हमारा अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए हमसे ये अधिकार नहीं छीना जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, हिजाब का मामला, और क्या क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। पहली याचिका के कुछ मिनटों बाद ही एक और केवियट भी दाखिल की। कर्नाटक में उडुपी के कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। एक छात्र निबा नाज को छोड़कर सभी छात्राएं हाई कोर्ट में भी याचिकाकर्ता रह चुकी हैं। विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन में हिजाब बैन कर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 जजों की फुल बेंच ने मंगलवार को यह फैसला दिया कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कई वकील याचिकाओं की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। उधर हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केवियट फाइल लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उडुपी में कल से खुलेंगे स्कूल और कॉलेजेस, जिसकी जानकारी लोगों द्वारा दी जा रही है, जहां खुल करके ये बताया जा रहा है कि इस जजमेंट में ये कहा गया, बच्ची ने बता दिया कि इस्लाम में भी कहा गया है कि हिजाब का जिक्र है और ये हमारा धार्मिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे आप छीन नहीं सकते। तो वहीं हिजाब मामले को लेकर के कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें देवगौड़ा ने भी बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ये फैसला जो है सुलझा नहीं है, अब और बढ़ेगा। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट फैसले के बाद पूर्व पीएम व जदएस नेता एचडी देवगौड़ा ने कहा है कि ये अदालत का सर्वसम्मत से लिया गया फैसला है। राज्य सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ आपसी विचार करना चाहिए था। ये मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और आगे भी बढ़ता जाएगा। राज्य सरकार की छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बच्चियों ने जो अपनी पिटीशन दाखिल की थी, उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है। जहां देवगौड़ा ने यह बयान दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हिजाब विवाद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिजाब पर जो फैसला कोर्ट ने कायम रखा है वो बहुत ही निराश करने वाला है। एक लड़की और एक महिला को ये भी अधिकार नहीं है कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने। सड़कों पर किस तरह से मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और वहां की सरकारें तमाशबीन बन जाती हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत है। हर इंसान, औरत और बच्ची को हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़े पहने और क्या नहीं। इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। जहां कड़े शब्दों में फटकार महबूबा मुफ्ती द्वारा भी लगाई गई है, तो वहीं छात्रों ने इस फैसले के बाद क्लासों के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। विरोध जो है और तेज हो गया है कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद। आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए सभी धर्मों को शिक्षण संस्थानों से जुड़ी यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। इधर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी हो गई। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हिजाब विवाद मामले में याचिकाकर्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एएम धर ने कहा कि हिजाब पहनना
इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ न्यू कॉलेज के छात्र ने चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यादगीर के सुरपुरा तालुक केवंबी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। छात्राओं का कहना है कि अब अपने माता पिता से बातचीत करेंगी, इसके बाद ही फैसला करेंगी कि क्या उन्हें बिना हिजाब पहने कक्षाओं में आना है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शकुंतला ने कहा कि छात्राओं को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने इसका पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राएं क्लास छोड़कर बाहर चली गई हैं। प्राचार्य के मुताबिक 35 छात्राओं ने क्लास से बायकॉट कर दिया है। ये तस्वीर अब देश भर से सामने आएगी और हिजाब के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने जिस तरह से आग में घी डालने का काम किया है या उस आग को और बढ़ा दिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ संघी मानसिकता द्वारा नफरतें परोसी जाएंगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।